गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को क्लास 10th का रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू किया जाए। रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी वह समीकरण रासायनिक क्रिया को सही रूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। सरल रासायनिक समीकरणों को तत्वों के परमाणुओं को गिनकर संतुलित किया जा सकता है। इसे अनुमान विधि कहते हैं। उदाहरण H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। फर्स्ट, समीकरण के बाएं पक्ष में 2 O परमाणु है, परंतु दाहिने पक्ष में केवल एक। अतः दाहिने पक्ष में 2 अणु लेने से O परमाणुओं का संतुलन हो जाता है, अर्थात H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। सेकेंड, अब दाहिने पक्ष में H के कुल 4 परमाणु है, अतः बाएं पक्ष में केवल 2। अतः बाईं ओर H2 में 2 का गुणा करने से H का संतुलन हो जाता है। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। यह संतुलित समीकरण है। उदाहरण 2, ढांचा समीकरण। N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। N के संतुलन के लिए दाहिनी ओर 2 का गुणा करने पर N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। H के संतुलन के लिए बाईं ओर H2 में 3 का गुणा करने पर N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। उदाहरण 3, ढांचा समीकरण। Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। इनमें Na तथा O के परमाणु संतुलित हैं। यदि दाहिनी ओर H2 में हाफ का गुणा कर दें तो Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस हाफ H2। परंतु मुक्त हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में ही होते हैं, अतः पूरे समीकरण को 2 से गुणा करने पर 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। अतः यह संतुलित समीकरण होगा। होमवर्क, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। फर्स्ट, PbO प्लस HNO3 इक्वल टू PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O। सेकंड, Ca प्लस H2O इक्वल टू CaOH ट्वाइस प्लस H2। थर्ड, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2।